हेलो सर, कैसे हो? जी सर, एकदम बढ़िया है। सर, हमने सुना है कि आपने जापानी भाषा का इंस्टीट्यूट खोल लिया है। पहले आप जॉब कर रहे थे, इसको भी मतलब हमने सुना है 2 साल से आप रनिंग कर रहे हो इसको। जी तो क्या जापानी भाषा से अच्छी जॉब मिलती है क्या? जी बिल्कुल। जापानी भाषा अपने आप में, जैसा कि आपको पता है कि जापान टेक्नोलॉजी का मास्टर है और आ, उनके पास पॉपुलेशन थोड़ी कम है, तो जिस वजह से उनके पास हमेशा से रिसोर्स की कमी रहती है। तो जो भी ये लैंग्वेज का कोर्स करता है, शायद ही आपने कभी सुना होगा कि कोई जापानी ट्रांसलेटर या बाइलिंगुअल घर पर बैठा हुआ है। आपने MBA, MCA या कोई और डिग्री करने के बाद अक्सर बच्चों को घर बैठे देखा हुआ होगा, लेकिन कभी भी जापानी भाषा का कोई बच्चा आपने घर पर नहीं देखा होगा, या किसी भी लैंग्वेज का कोई बच्चा आपने कभी घर पर नहीं देखा होगा। नहीं, ओके, जी, आई एग्री। बट जापानी भाषा जरूरी है क्या जॉब के लिए, जापान में जॉब के लिए, या फिर हम अदर लैंग्वेज से भी जॉब ले सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। आप किसी भी लैंग्वेज से जॉब ले सकते हैं। जापानी भाषा, देखिए कैसा रहता है ना कि इंडिया के साथ उन लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा है, जापानीज लोगों का। आप अपने आसपास अगर उठाकर देखेंगे ना, तो आधे से ज्यादा जो कंपनीज हैं वो सारी टेक्नोलॉजी जापान की यूज हो रही है। जैसे गाड़ियों की बात करें, टोयोटा, होंडाई, सुजुकी। अगर आप बाइक्स की बात करें, या आप आजकल AI बड़ा चला हुआ है मार्केट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें वो बहुत आगे हैं। रोबोटिक्स में जापान नंबर 1 है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जापान का जो कल्चर है, वर्क कल्चर है, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल लोग जापानीज हैं। तो बहुत अच्छा स्कोप है, इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है जापानी भाषा तो मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आपका इंस्टीट्यूट खोलने का उद्देश्य यही है कि जी जापान में जॉब प्रोवाइड कराना और इंडिया में जॉब प्रोवाइड, मतलब जो भी हमारी जी बाहर से कंपनी आई हुई है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा बंदे जॉब कर जी, सकें जी, और लैंग्वेज जी जो है वो उनके लिए हेल्पफुल होगी। जी बिल्कुल। आजकल खुद कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को अंदर अंदर जापानीज सिखा रही हैं, क्योंकि वो उनको पता चल चुका है कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स जापान के पास हैं और सारी कंपनीज उनको लेके आ रही है। बट ये जो लैंग्वेज बैरियर है ना, ये कहीं प्रॉब्लमेटिक है, और इसलिए उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं। तो जब हम कंपनी में जाकर वो चीज सीखेंगे, उससे कहीं गुना बेटर है कि आप अपने बच्चों को आज यहाँ पर जापानी सिखाइए और उनको एक बहुत ही उज्जवल भविष्य की ओर ले जाइए। तो जैसा कि आपने कहा कि जापानी भाषा से हम मतलब अच्छी जॉब मिल सकती है, जी अच्छी MNC कंपनी में जॉब मिल सकती है, तो आप हमें बताइए कि जापानी भाषा से हम महीने में कितना कमा सकते हैं? देखिए, मिनिमम जो जापानी भाषा सीखने के बाद जो क्राइटेरिया बनता है वो 3 लाख से स्टार्ट होता है साल का, यानी जो CTC बोला जाता है। ओके। 3 से लेके 4.5 लाख तक की जॉब एज ए फ्रेशर एक बच्चे को मिलती है। तो महीने का हम कितना बोल सकते हैं इसको? सर, इसको 25,000 से लेके आप 40,000 तक की जॉब एज ए फ्रेशर उनको मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो 1-2 साल इंडस्ट्री में स्पेंड करते हैं, प्लस डिपेंड करेगा कि उन्होंने इंडस्ट्री में सीखा क्या। इसके बाद वो मात्र 2 साल के बाद मैं बोलता हूं कि आराम से वो 1 से 2 लाख रुपए के बीच में अपने आप को स्विच कर सकते हैं। 1 से 2 लाख? जी, 1 से 2 लाख। अगर 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 इसी बात पर बात करी जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से लेबर लॉ नहीं है। मतलब ये जो मैंने पैकेज आपको बताया है, ये एक मतलब इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आपको 3 लाख ही मिलेगा, 4 लाख ही मिलेगा। लेकिन जापान में ये लॉ है, लेबर लॉ। तो वहां पर आपको मिनिमम 25 लाख फ्रेशर को देने पड़ते हैं उनकी करेंसी में, जो इंडिया में लगभग 18 लाख के आसपास बनता है। तो जब उनको 3 लाख में इंडिया से बंदा मिल जाएगा, या उनको रिसोर्स मिल रहा है 3 लाख से, तो वो प्रेफर ही यहां पर करते हैं, क्योंकि बहुत सस्ता रिसोर्स मिल जाता है। तो ये इसके पीछे मेन कहानी है। बाकी अगर अपने बच्चे को जापान भेजते हैं तो वहां पर वो आसानी से 25 लाख ग्रेजुएशन करने के बाद आराम से कमा सकते हैं। तो जैसे आपने बोला कि फ्रेशर, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि जापानी भाषा की, कि हमारा ये जापानी भाषा स्टार्टिंग है या फिर ये मीडियम है, या जैसे कोई उसका मापने का पैमाना कि ये कैसी लैंग्वेज बोल रहा है, मतलब इस तरीके से कुछ पैमाना भी है क्या इसमें जापानी भाषा में? ये क्वेश्चन मतलब JLPT लैंग्वेज की तरफ है, जो एक टेस्ट है, जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और इसमें उन्होंने इसको क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे इसको स्टार्ट करते हैं N5 से, जो बेसिक आता है, और फिर आता है JLPT N4, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, एंड देन आप एडवांस की तरफ मूव हो जाते हैं, जो JLPT N3 है। और N3 ही आपका किसी कंपनी में काम करने का क्राइटेरिया, यानी कि कंपनीज को N3 बच्चा, यानी कि जो JLPT N3 सर्टिफिकेशन जिसके पास है, उसी को कंपनियां जॉब देती हैं। तो इसमें जापान ने, ये जापान की गवर्नमेंट की तरफ से या फिर प्राइवेट जी JLPT?
JLPT जो टेस्ट होता है, जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसको जापान फाउंडेशन लेती है और प्रॉपर जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये सर्टिफिकेट आता है। ओके। तो ये सर्टिफाइड है जापान गवर्नमेंट से। ओके ओके। जी। तो ये इसमें आपने वजह से बताया कि N5 N4 जी। ये लेवल है हमारे, और N3 थोड़ा एडवांस लेवल है जी। तो क्या इससे भी ऊपर लेवल होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। JLPT N5 N4 फॉलोड बाय N3 N2 और लास्ट में नेटिव लेवल बोला जाता है JLPT लेवल N1, जो इसकी लास्ट सर्टिफिकेशन लेवल होती है। तो एक अच्छी MNC कंपनी में जॉब करने के लिए कौन सा लेवल हमारे लिए मतलब सफिशिएंट रहेगा? जी, JLPT N3, यानी कि आपको 1.5 साल की टोटल मेहनत लगती है। हर 6 महीने में जापान फाउंडेशन इस टेस्ट को दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराती है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में होता है, और हर जुलाई या दिसंबर में ये टेस्ट होता है। तो जैसे आपने बोला कि हर 6 महीने में ये जी। टेस्ट होता है, जी। तो 6 महीने में क्या एक साथ 2 लेवल दे सकते हैं या हम एक बार में एक लेवल देना जी, पड़ेगा? आप एक बार में एक ही लेवल दे सकते हैं। आप एक बार में एक ही लेवल को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उसे कितनी भी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी उनकी तरफ से ऐसा कोई मतलब उनकी तरफ से कुछ ऐसा लिमिट नहीं लगाई गई है कि आप 1 या 2 बार ही दे सकते हैं। ओके। या इट्स अनलिमिटेड। तो इसमें फिर आपने बोला कि कोई लिमिट नहीं है, तो फिर इसमें क्या फिर एज की भी कोई लिमिट है? जैसे होता है कि 18 ईयर्स से बिलो 18 ईयर्स या अबव 18 ईयर्स, इस तरीके से कुछ क्राइटेरिया है एज का? जी नहीं, यहाँ पर भी मैं जापानीज गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर भी नहीं है। और आप यकीन नहीं करेंगे, अभी 5th क्लास की बच्ची जो गाजियाबाद से है, जो ऑनलाइन क्लासेस मुझसे लेती है, तो अभी 5th क्लास में वो बच्ची JLPT N5 की तैयारी कर रही है। अच्छा, तो एज को लेकर कोई हमें जी नहीं। डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी एज में आप हम- कभी भी सीख सकते हैं, कभी से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अपने अच्छा। बच्चों को छोटी एज से लेकर, और जब तक मतलब लर्निंग एक जिंदगी का एक पार्ट है, तो जब तक आप जीवित हैं तब तक आप कभी भी अच्छा। उठकर जापानी हाँ, सीख ये एक सकते हैं। तरीके से हमारे लिए एक स्किल है। जी, स्किल डेवलप है बिल्कुल। कि एक हमारा हुनर हो गया है, तो इसको कभी भी हम आजमा सकते हैं अपने हुनर को। जी, मैं कहना चाहूंगा सर यहाँ पर, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये एक ब्रह्मास्त्र है। अच्छा। जिसके तर्कस में ये जापानी का ब्रह्मास्त्र रखा है ना, वो कभी घर नहीं बैठ सकता। मतलब वो बंदा हमेशा मार्केट में डिमांडेबल है। अच्छा, ओके। तो फिर जैसे आपने बोला कि ये एक ब्रह्मास्त्र है। जी। अच्छा, तो इस ब्रह्मास्त्र को सीखने के लिए जी। कितना खर्चा आता है? जी। कोर्स की बात करी जाए तो 20,000 हर लेवल का खर्चा होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया हर 6 महीने में, यानी कि JLPT N लेवल का खर्चा 20,000 रहेगा, प्लस उसमें 2,000 रुपए जो जापान फाउंडेशन जो टेस्ट लेती है, 1800 के समथिंग वो अमाउंट रहता है। तो टोटल 22,000 के अंदर आप ये एक लेवल को सीख सकते हैं। और 3 लेवल के बाद मैं कहूंगा कि जब आपकी जॉब ही लग जाएगी तो आप जॉब के साथ सीखिए ना, यानी कि जो आपने लगाया उसको आप वापस लीजिए। और एक चीज और मैं एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा कि ज्यादातर जो MNCs होती हैं, जापानीज लेवल का कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन कंपनीज की एज लिमिट है। ठीक है, 18 साल से उसमें ऊपर होता है, लेकिन साथ ही साथ एक और क्राइटेरिया है कि आप ग्रेजुएशन आपके पास जरूर होनी चाहिए। और वो भी अगर मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो कॉरेस्पॉन्डेंस से की हुई है, बट अगर आपके पास रेगुलर है तो इस मच मतलब वो कंसीडर करते हैं, HR जो है उस रिज्यूमे को जल्दी कंसीडर करते हैं। जी। ओके। तो जैसे आपने बोला कि जापानी भाषा से हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो हमें जॉब तो इंग्लिश से भी अच्छी मिल सकती है, तो हम जापानी भाषा ही क्यों? जी। इसमें ऐसा अच्छा क्या है? जी, देखिए मैं सबसे पहले किसी लैंग्वेज के साथ कंपेयर नहीं करूंगा। इंग्लिश अपने आप में एक बहुत ही डिमांडेबल लैंग्वेज है, और प्रॉब्लम ये आती है कि इंग्लिश अब बहुत कॉमन हो चुकी है। मतलब वो अगर आप अलग से ना भी सीखेंगे तो भी आजकल स्कूल्स में ही बच्चों को इतना एडवांस इंग्लिश करा दिया जाता है कि उनको प्रॉब्लम आती नहीं। तो ये कॉमन क्राइटेरिया है विच इज ऑल्सो मैंडेटरी। बट जैपनीज में आप एक बहुत ही स्पेशलाइजेशन कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं कि एक जापानी कोई प्रोजेक्ट आया है, बट उसमें लैंग्वेज बैरियर है। अगर आपको किसी स्किल के साथ जैपनीज आती है, या हमने क्या किया कि हमने मान के चलिए कोई IT का प्रोजेक्ट है, हमने डेवलपर्स की टीम हायर कर ली, बट उनको जैपनीज नहीं आती, तो उस टाइम पे इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर हम हायर कर लेते हैं, और वो पूरा जापानी और जो हमारी इंडियन टीम के बीच में ब्रिज रिसोर्स बन के काम करता है। लेकिन सोचिए अगर उसी टीम में से अगर किसी जो यानी कि जो वो डेवलपर की टीम में से अगर किसी को जैपनीज आती है, तो वो बंदा कितना डिमांडेबल होगा। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर 2 बंदे
इंटरव्यू के लिए आए हुए जी। हैं और दोनों ही बहुत अच्छे हैं जी। लेकिन एक के पास जापानीज है तो जापानीज उसको ही प्रीफर देगा। बिल्कुल। ओके। जी जी। ठीक है, हमें मतलब ठीक काफी सारी नॉलेज मिली, बट हम एक क्वेश्चन और है कि आपका आपका इंस्टीट्यूट खोलने का उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है? सर देखिए, सबसे पहले मैं पलवल सिटी से ही हूँ और मतलब लोकल रूरल एरिया से मैं था और मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे मतलब मैं ट्रेन से जाता था जापानी सीखने के लिए। साकेत इंस्टीट्यूट था निहोंगो सेंटर, जहाँ से मैंने सीखी थी, और पूरा ट्रेन से 2 घंटे ट्रैवल करना, फिर वहाँ से वापस आना, और फिर 10 साल मैंने लगभग इंडस्ट्री में काम किया है। तो मैंने बहुत सारी मतलब सुजुकी से मैंने स्टार्ट किया था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, उसके बाद मैं आईटी कंपनी में 7 साल रहा हूँ, तो साइबर सिक्योरिटी मेरा प्रोफाइल था। तो मतलब सारी चीज़ें सीखने के बाद ये लगा कि अपने एरिया में अगर इस इंस्टीट्यूट को या इस जैपनीज लैंग्वेज की जो डिमांड मार्केट में है, अगर वो पलवल जो मेरे अपने लोग हैं उनको बताया जाए, उन बच्चों को ये सिखाया जाए, तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, मैं गारंटी लेता हूँ कि एक भी बंदा अगर जो जापानी हमसे सीख के जाता है और वो अगर एक अच्छी जॉब या अपने आज के यानी कि हमसे सीखने के बाद वो 5 साल बाद उसके घर वाले आकर हमसे ना कहें कि सर आपने हमारे बच्चे के साथ ये क्या कर दिया। ठीक है, आपने पलवल चूज किया जी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने पलवल चूज किया, बट एक आपने बोला रूरल एरिया है, तो इसके लिए क्या जेएलपीटी जापानीज लैंग्वेज के लिए क्या इंग्लिश जरूरी है, जरूर आनी चाहिए, कंपलसरी है क्या जब भी बच्चा सीखेगा जापानीज लैंग्वेज? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि जापानी भाषा की जो ग्रामर है ना, वो हिंदी भाषा से हूबहू मिलती है। यानी कि आप इंग्लिश का सेंटेंस लिखिए, फिर आप जापानी का लिखिए, और फिर आप हिंदी का लिखिए, तो जापानी और हिंदी की जो ग्रामर रहेगी ना, एज इट इज, मतलब जब उसको ट्रांसलेट करेंगे बिल्कुल एज इट इज निकल के आएगी। तो मतलब इसका मतलब ये है कि हमें इंग्लिश जरूरी नहीं है, हम हिंदी से भी जापानी भाषा सीख सकते हैं। जी बिल्कुल, और यही मेरा उद्देश्य है। आप हिंदी नहीं, आप मैं बोलूंगा कि भले ही देहाती हो या मैं हर लैंग्वेज में सिखाने के लिए तैयार हूँ, और यही मेरा मकसद है कि यहाँ के बच्चे इस बात को जाने और अपने करियर में बहुत आगे जाए। तो ठीक है सर, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आपने जो हाजी में जी सॉरी क्या नाम है इंस्टीट्यूट का? सर हाजी में जापानीज सेंटर, हाँ, तो जापानीज एकेडमी आप बोल सकते ओके, हैं। तो क्या इस इंस्टीट्यूट में एक्सपीरियंस फैकल्टी भी है क्या आपके पास? जी सर, मैंने खुद का बताया 10 साल से ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस है, और पिछले 4 साल से मैं टीचिंग में हूँ। ऑनलाइन क्लासेस मेरी चलती थी। साथ के साथ हमारे साथ 2 फैकल्टी और हैं, उनको भी 4 साल के अराउंड एक्सपीरियंस है, और सर जो हमारे साथ हैं उनको 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो क्या जापान से भी लोग मतलब इस इंस्टीट्यूट में मतलब विजिट करेंगे फ्रिक्वेंटली? सर बिल्कुल, जापानीज गवर्नमेंट हमेशा प्रमोट करती है, मतलब उनके कल्चर को अगर हम प्रमोट करते हैं तो वो भी प्रमोट करते हैं, और इन फ्यूचर 100% हम जापानीज को अपने इंस्टीट्यूट्स में लेके आएंगे, ताकि बच्चों से वो मिलें, उनके कल्चर को सीखें, और यहाँ से भी बच्चे जापान भेजेंगे ताकि वो उस कल्चर में घुल मिलकर और एक बहुत ही सुनहरा अपना जीवन मतलब अपना जो लक्ष्य है उनका वो उसे प्राप्त करें। तो मतलब जापान भी जा सकते हैं इस भाषा से साथ? जी, तो बिल्कुल। जापान में इजीली जॉब मिल जाएंगी यहाँ अगर हमने कोई लेवल क्लियर किया? जेएलपीटी आपने बोला कि N5 N4, तो किस लेवल के बाद जापान में जॉब मिलेगी? क्यों जापान जाने का सपना साकार हो जाएगा मतलब हमारे पलवल क्षेत्र का भी? इसमें ना अलग अलग आपका जो क्वेश्चन है मैं उसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करता हूँ। नंबर 1 कि क्या हम जापानी सीख करके जापान जा सकते हैं? ओके, तो पहले आप इंडस्ट्री में हैं, आपने 1-2 साल बिताए किसी प्रोजेक्ट में, ठीक है, अभी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी डिमांड आ गई, जापान में कोई नया प्रोजेक्ट आया है, तो वो अभी उस टीम को भेजेंगे या उस बंदे को भेजेंगे जिसको जापानीज आती है, ठीक है, वो हमेशा उस बंदे को सिलेक्ट करेंगे जिसको जापानीज आती है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि 90% आपका काम आसान हो गया है जापान जाने का, जब आपको जापानीज आती है और आप उस किसी प्रोजेक्ट में हैं। दूसरी चीज ये है कि आप खुद से जाना चाहते हैं, आपके पास अच्छा पैसा है, बट आप खुद से पैसा खर्च करके वहां पर जाना चाहते हैं, और लोग अक्सर ये करते हैं कि यहाँ से जाते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं, और मैंने आपको बताया कि लेबर लॉ है वहाँ पर, यानी कि 25 लाख जो मैंने फ्रेशर की वहाँ पर जॉब बताई थी, साथ के साथ वहाँ पर है कि पार्ट टाइम लेके आपको शायद से 1000 से लेके 1200 येन पर आवर के मिलते हैं। तो वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से गए, सारा खर्चा खुद से अपनी जेब से वो मतलब पार्ट टाइम जॉब से निकाल करके अपनी पूरी पढ़ाई कर करके इंडिया वापस आते हैं, या कई बार वहीं पर भी सेटल हो जाते हैं। तो जैसे कोई क्राइटेरिया है कि जेएलपीटी हमारा कौन सा लेवल होना चाहिए जापान जाने के लिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया है? अगर जॉब की बात करी जाए तो मैंने आपको बताया N3 के बाद कंपनी आपको लेगी और फिर कंपनी आपको जापान भेजेगी।
फिर वो आपका डिसीजन रहेगा, आप जापान में लॉन्ग टाइम रहना चाहें या आप वहीं पर सेटल होना चाहें या इंडिया वापस आना चाहें। लेकिन आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो इंस्टीट्यूट्स की ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन N5 अगर आप पढ़कर जाते हैं तो आपको जॉब करने में आसानी होगी, जो मैंने बताया ना अभी आपको, पार्ट टाइम जॉब। हाँ, जो पार्ट टाइम जॉब वहां पर करके आप अपना खर्चा खुद से निकाल सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हम पढ़ाई भी करें और जॉब भी करें पार्ट टाइम, जैसे आपने बोला, तो कुछ ऐसा भी है कि हम पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी करें, उससे हमारा सारा खर्चा चल जाए, तो घर भी भेज सकते हैं कुछ पैसा हम अपने पेरेंट्स के लिए? क्योंकि होता है ना कि मैंने कहीं से लोन लिया, सपोज करो कि आपने बोला कि पैसे वाले जा सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ मेरे पास पैसा नहीं है पैसे, लेकिन मेरा जापान जाने का मन है, तो मैंने किसी भाई से उधार ले लिया, तो मैंने जापान में जाके जॉब की, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस जॉब से मैं पैसा उसकी उधार चुकता कर सकूं? सर मैं यही मैंने अपने लिए पूछा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे फॉल्स प्रोमिसेस अगर आपके साथ करता हूँ तो वही गलत बात होगी। आप जापान गए, ठीक है, आप भेज सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। ओके नहीं, कोई नहीं, अगर देखो गरीब घर के बच्चा है तो वो तो खर्चा कम करेगा ही सर, करेगा, तो ठीक है, वो कंडीशन में आप भेज सकते हैं, बट कितना भेज सकते हैं वो आपकी वहां की कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया 1000 से 1200 घंटे पर एन के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। 28 घंटे आप एक महीने में काम कर सकते हैं, तो ये आपका मतलब एक वीक के अंदर आप 28 घंटे काम कर सकते हैं, लगभग 1,12,000 रुपए आप महीने के कमा सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। जी ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।